नमस्कार मित्रों, आपका आपके अपने YouTube चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम IAS IPS पदों पर नौकरी के कुंडली में योगों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमें बड़े पदों पर पहुंचाने में मददगार होते हैं, वो हमें सहायता प्रदान करते हैं, और ऐसे कौन ग्रह हैं यदि जिनकी स्थिति अच्छी ना हो तो वो हमें उस पद पर पहुंचाने में बहुत मुश्किल प्रदान करते हैं। तो आज हम देखते हैं कुछ ग्रहों के बारे में। उसके पहले हम देखें कि हम 4 भावों को लेकर चलते हैं। भाव मतलब होते हैं घर। एक लग्न, प्रथम भाव, पंचम, नवम और दसम। इन 4 भावों में यदि अच्छे ग्रह हैं, इन 4 घरों में अच्छे यदि ग्रह हैं तो आपको आसानी से आपकी मनवांछित पद नौकरी प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखें लग्न भाव। ये लग्न भाव हमें यह बताती है कि व्यक्ति कितना मजबूत है। लग्न में यदि अच्छे अंश की लग्न है, दूसरा इसमें अच्छे अंश से ग्रह बैठे हैं तो आपकी लग्न मजबूत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जुझारू और जुनूनी होते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित तथा कृत संकल्पित होते हैं। वो सभी प्रकार की बाधाओं से लड़ते हुए एक टक अपने लक्ष्य को बनाए रखते हैं। तो लग्न का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। फिर हम बात करेंगे पंचम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवा। पंचम होता है बुद्धि का। यदि आप बुद्धि में कुशाग्र हैं, यदि पंचम स्थान आपका बहुत अच्छा है, अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो आप शीघ्र ही किसी विषय पर जल्दी पकड़ बना लेंगे। IAS IPS जैसी परीक्षाओं में, UPSC PSC परीक्षाओं में सिलेबस आपका विषय बहुत बड़ा होता है। ऐसे में बुद्धि का कुशाग्र होना बहुत आवश्यक होता है। तो पंचम स्थान मजबूत होना इसके लिए दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। फिर हम बात करें नवम भाव की। नवम यानी भाग्य, किस्मत। हम कई बार ऐसे काम करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं उन कामों के साथ, और बहुत समर्पण भी रहता है, मगर आपने देखा हुआ है कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आप योग्य होते भी हुए भी आप उस जगह से बाहर हो जाते हैं। IAS IPS जैसी परीक्षाओं में PSC UPSC जो कंडक्ट करवाती है, UPSC कंडक्ट करवाती है, इन परीक्षाओं में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल लिस्ट आती है, फिर सिलेक्शन होता है। आप देखें कभी कभी जब किस्मत साथ नहीं होती तो प्री आप पास कर जाते हैं कुछ ग्रहों के कारण, मगर मेंस में आप रुक जाते हैं। प्री और मेंस निकाल लेते हैं तो इंटरव्यू में आप रुक जाते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू निकाल ले तो फाइनल लिस्ट से आप बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब है आपका नवम भाव मतलब भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। तो अच्छे ग्रह यदि इस भाव में होंगे, इस घर में अच्छे ग्रह होंगे, तो आप शीघ्र ही अपनी किस्मत का साथ लेकर उस पद पर विराजमान हो जाएंगे, उस पद को प्राप्त कर लेंगे। फिर बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव होता है राज का। आप जो राज्य के लिए कारक होता है, आप किस पद को धारण करेंगे, वो पद की प्रकृति कैसी होगी, उच्च पद होगा कि नीचा पद होगा, कितना उच्च पद हो सकता है, यह बताएगा इस पे बैठे हुए ग्रह। यदि बेहतरीन ग्रह बैठे हैं, वो उच्च की दशा में बैठे हैं, उच्च के ग्रह बैठे हैं, कारक ग्रह बैठे हैं, तो आप बड़े से बड़ा पद धारण करेंगे। तो हमने पहले भाव के बारे में चर्चा कर ली, अब हम कारक ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मंगल, पहले हम ग्रह की बात करते हैं। मंगल, यदि मंगल आपका लग्न में बैठा हो, और आप अंकों का ध्यान रखें, ये अंक हैं 1, 8, 10।
इस अंक का यदि मंगल लग्न में बैठा है, मान लो यहाँ पे 1 अंक का या 8 अंक का या 10 अंक का मंगल बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है। सबकी कुंडली में अंक लिखे होते हैं, आपको भी पता है कैसे अंक लिखे होते हैं सबकी कुंडलियों में, आपकी कुंडली में भी अंक लिखे होंगे। तो सब यदि 1, 8 और 10 का मंगल, मतलब 1, 8 या 10 अंक इस खंडे में लिखे हों और मंगल बैठा हो, तो वह जातक, जो वह व्यक्ति ऊंचे पद को ही प्राप्त करेगा। ऊंचे पद को ग्रहण करने में उसे आसानी होगी। दूसरा, वह जल्दी पद प्राप्त करेगा। 2 कारक, ठीक है। इसके अलावा यदि वो पंचम में, नवम में है, तब भी वह योग कारक होगा। नवम में, पंचम में है, तब भी वह योग कारक होगा, ठीक है। पंचम, नवम। यदि यह दशम में बैठा है, 1, 8 और 10 का मंगल यदि दशम में बैठा है, तो भी यह उतना ही योग कारक होगा जितना लग्न में बैठा है, क्योंकि ये दोनों ही राज्य को प्राप्त कराने के लिए आवश्यक होती हैं। तो 1, 8, 10 का मंगल, अंक का मंगल लग्न में बैठा हो, दशम में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, नवम में बैठा हो, इनमें भी युग कारक होता है, मगर इन दोनों में ज़्यादा युग कारक होता है। इसी प्रकार सूर्य, 1, 5 का सूर्य, 1 या 5 के अंक का सूर्य लग्न में बैठा हो या दशम में बैठा हो, 1 और 5 का सूर्य लग्न में बैठा हो या दशम में बैठा हो, तब भी वह योग कारक होगा और ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद को प्राप्त करेगा। सूर्य और मंगल IPS मतलब पुलिस या सेना पदों के लिए आवश्यक होता है। ऐसे लोग ऊंचे सेना या पुलिस के पदों पर, IPS या कर्नल, जनरल टाइप के पदों को धारण करते हैं। इसी प्रकार गुरु की बात करें हम, यदि गुरु 4, 9, 12 का लग्न में बैठा हो, पंचम बैठा हो, नवम बैठा हो या दशम बैठा हो, इन 4 में से किसी भी घर में बैठा हो, किसी भी खंड में बैठा हो, तो वह योग कारक होता है। लग्न में बैठा हो राहु, लग्न में बैठा हो गुरु लग्न में बैठा हो, मान लो 4, 9 या 12 के अंक का गुरु कहाँ बैठा हो, लग्न में, तो बहुत ही अच्छा होता है। पंचम में बैठा हो तो बुद्धि में बैठा हो तो ज्ञान का वह खुद ही प्रतीक होता है गुरु, या नवम में बैठा हो या खुद का घर होता है, भाग्य का घर होता है, इसमें बैठा हो या दशम में बैठा हो गुरु, तो यह बहुत भाग्य कारक होता है, यह बहुत ज़्यादा कारक ग्रह होता है। यह पद IAS जैसे पदों को प्राप्त करवाता है। IPS के लिए सूर्य मंगल का होना आवश्यक है। उसी प्रकार गुरु का, IAS के लिए गुरु का होना आवश्यक है, गुरु का अच्छा होना आवश्यक है। यदि 4 का गुरु बैठा हो, 4 के अंक का, तो बहुत ही शुभ है और बहुत ही कारक ग्रह होगा। इसी प्रकार 10 का मंगल बैठा हो या 1 का सूर्य बैठा हो, 1 का सूर्य, उसी प्रकार 1 का सूर्य भी कारक होता है, क्योंकि उच्च के हो जाते हैं, और 10 का मंगल उच्च का हो जाता है, 1 का सूर्य उच्च का होता है, 4 का गुरु उच्च का होता है, तो यह योग कारक हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखें कि महादशा के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यदि महादशा, यदि जो ग्रह दशम में बैठा है, लग्न में बैठा है, नवम में बैठा है, पंचम में बैठा है, उसकी महादशा भी चल रही हो, तो वह और भी शुभ होता है, उसमें उसकी जल्दी ही नौकरी लगती है, जल्दी वह पद पे आसीन हो जाता है, यदि उसी की दशा चल रही हो, राइट। अब हम बात करें युति की, युति यानी जोड़े। यदि दशम में सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हों, मान लो सूर्य और गुरु किसी भी अंक के हों, एक साथ बैठे हों, अंक कुछ भी लिखा हो, सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हों, सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हों दशम में, तो वह व्यक्ति ऊंचे पद को प्राप्त करता है, ऊंचे पद उसको मिलेगा ही। इसी के साथ यदि वह उच्च पदों पर बैठे हैं,
मतलब एक का सूर्य है और एक का सूर्य बैठा है और गुरु बैठा है, 4 का गुरु और सूर्य बैठा है, तो अपने उच्च पद पे बैठने के कारण वह और जल्दी और प्रबल कारक योग बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे और अच्छे अच्छे हम योग लाएंगे और प्रबल योग लाएंगे, अच्छे अच्छे धन लाभ से लेके नौकरी से लेके हर प्रकार की जो भी हमें समस्याएं आती हैं सबके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे, योग बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।